दुनिया के जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर दुबई में क्यामत से पहले क्यामत का समा। दुबई डूब गया, तूफानी बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, निजाम जिंदगी मफलूज, कई लोग मारे गए, रेड अलर्ट जारी। ये सब अल्लाह का अजाब है या फिर कुदरत के निजाम से छेड़छाड़ का भयानक नतीजा? आइए जानते हैं हकीकत क्या है। नाज़रीन, दुबई में इतनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि हकीकत तो ये है कि सदियों के रिकॉर्ड्स टूटने जा रहे हैं, क़यामत की निशानियां पूरी होने जा रही हैं। ये देखें, स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियोस दुबई के एमिरेट्स मॉल, दुबई मॉल और फरारी जैसे कारों के दुनिया के महंगे तरीन शोरूम्स की हैं, जिसके अंदर अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी हैं। मगर अब पानी इन शोरूम्स के अंदर भी मुकम्मल तौर पर घुस चुका है, जबकि एमिरेट्स मॉल और दुबई मॉल के अंदर इतना ज्यादा पानी है कि बच्चे भी डूबकर मर सकते हैं। बाकी दुबई की बात कीजिए तो वहां पर तो पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जानें बचाने के लिए गाड़ियों की छतों पर बैठे हुए हैं। हर तरफ गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी पर तैरते शॉपर, जबकि इस कार पर मौजूद बैठे शख्स की गाड़ी तो पूरी तरह पानी के अंदर धंस चुकी है, मगर ये गाड़ी की छत पर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर नजर आने वाले सारे मनाजिर शेख ज़ायद रोड और दुबई के ब्रिजेस के नीचे मौजूद सड़कों के हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब लोग अपनी गाड़ियां, टैक्सियां, अमेरिकन फोर्ड, डोले, मर्सिडीज बेंज और ऑडी कार्स, नीज हर किस्म की गाड़ियां छोड़कर किसी भी तरह अपनी जान बचाने की तगो-दो में मसरूफ है। अब ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दुबई ने कुदरत के निजाम से पंगा लिया है। यही वजह है कि दुबई को आज इन हालात का सामना है। कुदरत के निजाम से पंगा लेने से मुराद ये है कि दुबई अक्सर टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल बारिशें भी बरसाता रहता है। शायद इस बार इनसे कुछ ऐसा हो गया जो इनके कंट्रोल से भी बाहर है। इस बात में हकीकत हो या ना हो, मगर तमाम तर मनाजिर को देखकर एक बात तो कंफर्म है कि इंसान चाहे जितनी भी मर्जी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का बनाया हुआ हर किस्म का जदीद तरीन तरक्की याफ्ता निजाम भी बेबस हो जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया का जदीद तरीन निजाम माना जाता है, जहां पर आज ये बदतरीन सूरत हाल है। कुदरत के आगे दुबई भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके मनाजिर आप लोग स्क्रीन पर देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, तफसीलात ये बता रही हैं कि इतवार और पीर से बारिशों का यह सिलसिला ओमान और बहरीन से शुरू होता हुआ दुबई तक पहुंचा, जिसने दुबई को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। होने वाली बारिश 142 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसको सादा लफ्जों में बताता चलूं कि अगर रोजाना 5, 7, 10, 12 या 35 मिलीमीटर बारिश हो और ये बारिश 1.5 साल तक होती रहे तो कुल मिलाकर इतनी ज्यादा बारिश दुबई के अंदर 24 घंटों के दौरान हो चुकी है। यही वजह है कि सैलाबी तूफानी बारिश के बाइस एमिरेट्स की तमाम तर परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। तभी तो किसी ने सही कहा है कि जब कुदरत अपने रंग दिखाती है तो इंसान के बनाए हुए तमाम रंग फीके पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और उसके सामने कई फुट पानी खड़ा हुआ है। दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां पानी में बह रही हैं। यही सब कुछ हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई और शारजा में, जहां 2 साल में होने वाली बारिश सिर्फ 1 दिन के अंदर बरस चुकी है और अभी भी पानी की निकासी का इंतजाम नहीं हुआ है। लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं और अपने घरों तक महदूद हैं। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हैं। इस वक्त दुबई में जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि अगर यही हालात बाकी मुमालिक के साथ हो गए तो फिर क्या बनेगा। आवाम के मुताबिक बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें डूब गईं, रनवे, तालाब और दरिया का मंजर पेश करने लगा। दुबई की मसरूफ तरीन शाहराह शेख ज़ायद को बंद करना पड़ गया। शदीद तरीन ट्रैफिक जैम, चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय होने लगा। दुबई एयरपोर्ट का 1 वे डूब गया, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा था जैसे जहाज चल नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं। अलाइन एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंसे रहे। बारिश के बाइस मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान जाने के लिए 40
140 परवाजें मंसूख की गई। नाज़रीन, याद रहे दुबई एयरपोर्ट्स दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, जिसको इस होने वाली बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि एयरपोर्ट कम और नदी नाले के बरक्स दरिया का मंजर ज्यादा पेश कर रहा है। आप पानी में जहाज को देख सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है। एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्ट का जमीनी अमला इंतहाई बुरे तरीके से बेयारो मददगार है, जबकि एयरपोर्ट पर जहाज की पार्किंग की जगह तक मौजूद नहीं। और अब दुबई एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से लोगों को 18-18 घंटे की फ्लाइट्स लेना पड़ रही हैं, क्योंकि दुबई पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए मिड में वाक़या है। एमिरेट्स के जितने भी जहाज दूसरे मुमालिक में गए थे वो इन तूफानी बारिशों की वजह से वापस नहीं आ रहे, बल्कि इन एयरलाइंस ने जानलेवा हादसा से बचने के लिए अपने जहाजों को वहीं पर पार्क कर लिया है। यूं लोगों का करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, मगर कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत के आगे सब बेबस हो चुके हैं। आमतौर पर दुबई में अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो लोग किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं। दुबई पुलिस और सीआईडी आती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इंश्योरेंस कंपनीज इन गाड़ियों को उठाकर ले जाती हैं और जिसका जितना नुकसान होता है वो उसको पे कर दिया जाता है। लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में जब पूरा दुबई अंडर वाटर आ चुका है तो ऐसा करना भी मुमकिन नहीं रहा। इस तरह दुबई को अपनी तारीख के सख्त और बदतरीन इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में आमतौर पर यह होता है कि जब भी सैलाब वगैरह की सूरत हाल होती है तो हमारा बेहतरीन नहरी निजाम है। पानी नहरों नदी नालों के जरिए होता हुआ दरियाओं में और फिर दरियाओं से समंदर में जा गिरता है, जबकि दुबई में बारिश बहुत कम होती है और ये पूरा एक सहरा है और सहरा के दरमियान में इन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं। अब जरा वीडियो में देखें कि पानी किस तरह एक सैलाबी रेले की सूरत में गुजर रहा है और गाड़ियों को बहाता हुआ अपने साथ ले जा रहा है। इन होने वाली बारिशों से ओमान में तकरीबन 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुबई से अभी तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है, मगर हालात दुबई में ओमान से भी बदतर हो चुके हैं। दुबई में बारिशों का सिलसिला 2-3 दिन से जारी है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। दुबई में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, हत्ता के लोगों के घरों के पर्सनल सीवरेज का पानी और फुजला बीच सड़कों पर आ चुका है। वैसे तो दुबई में ज्यादातर वर्टिकल्स बिल्डिंग है जहां लोग रहते हैं, मगर जो लोग ग्राउंड फ्लोर्स पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के विलास पानी से भर चुके हैं और इस बारे में यूएई और दुबई के महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस तरह के स्पेल वक्फे से जारी रहेंगे, यानी दुबई के हालात मजीद बदतर होने वाले हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ये दुबई पर अल्लाह की तरफ से भेजा गया अजाब है तो शायद गलत नहीं होगा। दुबई के हुक्मरान जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सहरा यानी जंगल में मंगल बनाकर पूरी दुनिया के लोगों को हर किस्म की जदीद तरीन सहूलियात और इंटरटेनमेंट पॉइंट्स के साथ हर शय तो दे दी, लेकिन हालिया होने वाली बारिशों ने इनकी तरक्की की कली खोल के रख दी है, जिसके आगे ये सब कुछ आर्टिफिशियल नजर आता है। ये इस बात का भी सबूत है कि कुदरत के सामने कोई शय नहीं टिक सकती। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब दुबई को कहीं न कहीं एक बेहतरीन और जदीद तरीन सेवरेज निजाम की जरूरत है, जो मुस्तकबिल में दुबई को इस तरह के मजीद हादसा से बचा सके। और ये जदीद तरीन सेवरेज का निजाम भी इस तरह की नागहानी आफात से दुबई को बचाने के लिए किस कदर साजगार होगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन दुबई की तारीख का 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट चुका है और 1.5 साल की बारिश सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान हो चुकी है, जिससे आप एक बड़े पैमाने पर होने वाली इस बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि दुबई का पानी भी अपना नहीं है, पानी को भी बाहर से इंपोर्ट करवाया जाता है और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फूड चेन भी बड़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। जबकि रोड पर तालाब और दरिया की तरह मौजूद पानी में महंगी तरीन अमेरिकन, जापानी और जर्मन गाड़ियां इधर उधर ऐसे तैरती फिर रही हैं जैसे हवा में उड़ने वाले शॉपर। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर अपनी जान बचाई, तो इन गाड़ियों के मालकान की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों को अरबों खरबों डॉलर्स का टीका लगने जा रहा है, क्योंकि आम रूटीन में इंश्योरेंस कंपनियां सालाने की बुनियाद पर लोगों से पैसे ले लेती हैं और इन कंपनियों
को बहुत ही कम नुकसान होता है, क्योंकि इस किस्म के हादसात शाज़ो नादिर ही होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनियां भी दुबई में दिवालिया हो जाएंगी। नाज़रीन, दुबई हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दुबई को इन तमाम तर आफात से निकाले। लेकिन जिस खतरनाक हद तक दुबई की वीडियो सामने आ रही हैं, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। दुबई की शाहराहों पर जहां सुबह सवेरे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें होती थीं, आज सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कों पर नकासी आपके लिए अमला मसरूफ है। दुबई की इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास भी हुआ है, मगर अब तक सब कुछ बेसूद साबित हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।